मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। जी, बिहार से सादर प्रणाम स्वीकार करते हैं। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 5 बटे 18 से गुना करेंगे तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? दूसरी बात, कहता है इतनी की स्पीड से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर लेती है तो कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है। जितनी ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी स्पीड। स्पीड कितनी है? 20। और टाइम कितना ले रही जी? 15। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 300 मीटर होगी। ज्ञात करो कि अपने से 50% अधिक लंबाई वाली दूसरी ट्रेन। ये कोई ट्रेन है? ये अपने वाली ट्रेन है मेरे बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है कि अपने से 50% अधिक लंबाई। कहता है एक दूसरी ट्रेन है ये वाली। ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो अपनी वाली ट्रेन की लेंथ कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 300 मीटर। जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ है 300 मीटर। कह रहा है अब अपने से 50% अधिक लंबाई, तो 300 का 50%, 150। तो यानी इसकी जो लेंथ होगी 300 जमा 150। ये तो कह रहा था कि अपने से 50% अधिक, मतलब 300 जमा 150 यानी 450 मीटर। हाँ है ना? कहता है ये ट्रेन 450 मीटर लंबी किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी। तो अगर ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भैया कितनी दूरी चलेगी? जितनी इस ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। इस ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 450 मीटर। जोड़ेंगे आएगा 750 मीटर। स्पीड हो गई 20। कह रहा जी कितनी देर में? तो टाइम आएगा मेरे बच्चे 37.5 मिनट। 37.5 सेकंड। यानी 37.5 सेकंड में ऐसा हो जाएगा। एक बार फिर से इस बात को समझो, फिर आगे बात करेंगे।
देखिए एक बच्चा कह रहा है 5/18 नहीं समझे। 5/18 कहाँ से आया मेरे भाई? ये कल समझा चुका हूँ मैं। कल नहीं मतलब पिछले क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हमारी शनिवार को, उस दिन यही बात बताई थी। आइए इसी बात को मैं डायरेक्ट भी समझाना चाहता हूँ आपको। हमें इसकी जरूरत भी नहीं। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा कि कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो क्या इस बात का मतलब ये ना निकाला जाए कि अगर कोई ट्रेन 15 सेकंड में किसी आदमी को पार कर रही है, तो कोई ट्रेन अगर किसी आदमी को पार कर रही है तो उतनी ही तो दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। मतलब ट्रेन जो है वो अपनी लेंथ 15 सेकंड में पार कर ले रही है। भाई यही बात तो कह रहा है कि कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेगी। मेरे बच्चे, अगर कोई ट्रेन 15 सेकंड में किसी आदमी को पार कर ले रही है तो इस बात का यही तो मतलब हुआ कि वो 15 सेकंड में अपनी लंबाई जितनी दूरी चल लेगी। बिल्कुल ठीक है जी। फिर तो कह रहा है अब ये ट्रेन अपने से 50% अधिक लंबाई की ट्रेन को कितनी देर में चलेगी। मतलब अगर इस ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है तो इसकी कितनी होगी? 50 फालतू, यानी 100 × 50, 150 मीटर। अरे हाँ है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इसकी लेंथ 100 यूनिट लोगे तो इसकी लेंथ 150 यूनिट लेनी होगी। तो समझो कि 100 यूनिट लेंथ चलने में क्योंकि कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो उतनी ही तो दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 सेकंड, तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15/100 सेकंड। तो अब कहता है यही ट्रेन इस ट्रेन को पार कितनी देर में करेगी। तो ये ट्रेन अगर इसको पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। तो 100 और 150 जोड़ोगे मेरे बच्चे कितनी होगी? 250। तो 250 यूनिट जब ये लेंथ चल देगी तब किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी। तो 1 यूनिट लेंथ चलने में 15/100 सेकंड, तो 250 यूनिट लेंथ चलने में कितना गुना 250? तो आंसर आएगा 37.5 सेकंड। अब मेरे बच्चों ये बताइए कितने बच्चों को ये मेथड समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट? नाम नहीं लेंगे भाई। एक भाई कह रहा मेरा नाम ले लीजिए। अरे डक्कर, नाम ही लेना होगा तो ऊपर वाले का लेंगे, तेरा क्यों लेंगे वे? आइए भाई करिए। एक भाई कह रहा है इसमें प्लेटफॉर्म कहाँ गया? अरे हराम खोर, ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का तो सर में मारना है भाई, प्लेटफॉर्म पार करना थोड़ी है। कहते एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। हद मचा दी मैं। ये है भाई प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन खड़ी हुई है, इस ट्रेन को पार करना है, ना कि प्लेटफॉर्म को। तेरा नाम ही सूरज है तो ठीक है भाई, देंगे तुझे भी पानी। करिए। आजाद।
आइए जी। मेरे प्यारे बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो अभी बनाया था, 5/18 से गुना करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा है जी इतनी की स्पीड से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ और टनल लेंथ, तो कहता है कि एक आदमी ना सॉरी एक कोई ट्रेन है अपने से आधी लंबाई की सुरंग को पार करती है। मतलब अगर टनल की लेंथ एक्स लोगे तो ट्रेन की लेनी होगी 2x, क्योंकि ट्रेन से आधी है। या इसको एक्स लोगे तो इसे x/2। तो मर्जी आपकी, फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं क्या। तो मेरे बच्चे अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ जोड़ोगे 3x। स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, 60 सेकंड में। काटोगे 20 तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 400 मीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 400 मीटर आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 400 है तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 800 मीटर, क्योंकि एक्स की वैल्यू है 400। कहता है ज्ञात करो कि अपने से डबल लेंथ की कोई दूसरी ट्रेन है जो बिल्कुल खड़ी हुई है। कहता है ये कोई ट्रेन है और ये बिल्कुल खड़ी हुई। याद करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन, तो इस जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर। तो जो ट्रेन खड़ी हुई है उसकी लंबाई कितनी है, 1600। कहता है इससे डबल। और ये हो गई बाबू अपनी ट्रेन, इसकी लंबाई 800 मीटर। तो मेरे बच्चे अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, 1600 और 800 2400 मीटर। किस स्पीड से चलेगी जी, 60% स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड का 60%। तो ओरिजिनल स्पीड क्या थी मेरे बच्चे, 20। तो 20 का 60% यानी 12 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम। इसका मतलब 200 सेकंड में ऐसा काम हो जाएगा। 200 सेकंड में ऐसा काम हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो कह रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, तो भाई शनिवार को क्लास हुई थी और उसमें मैंने ये चीजें समझाई थी। तो अगर आपने वहां चीजें छोड़ दी हैं तो आई एम रियली सॉरी, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि ट्रेन ट्रेन को पार करे, आदमी को पार करे, ये सारी बातें समझा चुका हूं मैं वहां। संदीप भाई निकालते हैं समाधान तेरी बात का भी। पीटी करी सो कहां से आया, जो खुद नहीं पता कौन सा सो की बात कर रही है तू। तो लिया ही कहा हमने, ये तो कह रही सो कहां से आया। अच्छा ये वाला कह रही होगी सो, तो मतलब समझाने के लिए लिया है। आप सो की जगह कुछ और भी ले सकते हैं ना भाई, 50% है ना। ये तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। तो आप ये मान सकते हो कि ये ट्रेन की लेंथ 2 है, तो इसकी लेंथ 2 तो हो गई, 2 का 50% 1 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 3 यूनिट लेंथ होगी। तो उस केस में आप इसे यूं कह देते ये भैया 2 यूनिट चलने में 15 सेकंड, तो 1 यूनिट चलने में 15/2 सेकंड। 1 यूनिट चलने में 15/2 सेकंड। तो अब अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी कितनी दूरी चलनी होगी, 3 और 2 5 यूनिट। तो 15/2 × 5, 75/2 सेकंड। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 37.5 सेकंड। आप ऐसे कर लेते यार, आए ना। एक भाई कह रहा है 1600 कहां से, हराम खोरो सवाल पढ़ते क्यों नहीं हो। ट्रेन की लेंथ 800 मीटर आ गई। अगर ट्रेन की लेंथ 800 मीटर है तो टनल की लेंथ तो ट्रेन से 50% ना डबल है, ऐसा कह रहा है वो। तो अगर ये 800 है तो कितनी लेनी होगी डबल में, 1600 ही लेनी होगी यार। हद है यार। आ जाओ भाई। अब देखो जैसे सवाल रखा है सामने तुम्हारे, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करो ना मेरे भाई।
जी गज्जू भैया, हमारा प्रैक्टिस बैच नहीं आता। सही कह रहे हो, पर हम तुम ध्यान दोगे तो क्लासे में प्रैक्टिस कराएंगे तुम्हारा। शनिवार रात ही सबको नींद नहीं आती। अच्छा, जी टाइप चेंज है कमलेश भैया, हम जानते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। हिंदी में कहते हैं हम सापेक्ष चाल। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों हिंदी में इसे? सापेक्ष चाल। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। क्या मतलब होता है सापेक्ष चाल का? सापेक्ष चाल का मतलब होता है एक के पक्ष में दूसरे की चाल। जैसे मान लीजिए चोर यहां और चोर चोरी कर कर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। पुलिस यहां है, पुलिस से भाग रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मेरे प्यारे बच्चों, चोर और पुलिस के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। चोर और पुलिस के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए पुलिस इस चोर को कब पकड़ ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि कितनी देर में पकड़ेगा? तो आप कहेंगे सर देखिए, पुलिस हर घंटे 25 की स्पीड से भागे, मतलब हर घंटे 25 किलोमीटर दौड़ेगी, जबकि चोर हर घंटे 20 किलोमीटर दौड़ेगा। भाई ना तो दौड़ना चोर ने बंद किया ना पुलिस ने, दोनों ही दौड़ रहे हैं। चोर हर घंटे 20 किलोमीटर भाग पाएगा, पुलिस हर घंटे 25 भाग पाएगी। इसका मतलब ये तय हुआ सर कि पुलिस जो है वो चोर से हर घंटे 5 किलोमीटर फालतू दौड़ेगी। पुलिस जो है वो चोर से हर घंटे 5 किलोमीटर फालतू दौड़ेगी। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में चाल बताइए कितनी है, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप, आप क्या कहेंगे? अगर से पुलिस की स्पीड पूछे तो 25 ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में स्पीड बताओ मेरे बच्चे, तो उस केस में आपको चाल कहनी पड़ेगी 5 किलोमीटर पर आवर। यानी हर घंटे में ये हर घंटे पुलिस जो है वो चोर से 5 किलोमीटर आगे चला जाएगा। तो जाना कितने हैं मेरे बच्चे? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर आगे जाना, हर घंटे 5 किलोमीटर आगे जाएगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे? तो क्या आप मेरी बात समझ, सॉरी 6 घंटे। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या का मतलब है रिलेटिव स्पीड का? यानी एक चीज का दूसरे की रेस्पेक्ट में क्या चाल है ना। यानी पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में चाल क्या है? पुलिस की खुद की तो चाल है ही, लेकिन पुलिस की चोर के रेस्पेक्ट में चाल कितनी है, ये बात हो रही है ना। दूसरा, मैं आपको कहूं कि भैया ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर। एक आदमी यहां से 5 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा आदमी इधर 20 की स्पीड से आ रहा है। आप मुझे बताइए कितनी देर बाद ये दोनों आदमी आपस में मिल जाएंगे? कितनी देर बाद ये दोनों आदमी आपस में मिल जाएंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर, ये आदमी हर घंटे 5 किलोमीटर नजदीक आ रहा है, जबकि ये आदमी हर घंटे 20 किलोमीटर नजदीक आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये हर घंटे 5 आएगा, ये हर घंटे 20 आएगा, तो 20 और 5 दोनों मिलके हर घंटे कितना किलोमीटर नजदीक आएंगे? 25। इसका मतलब इन दोनों की जो रेस्पेक्टिव स्पीड है, यानी जो रिलेटिव स्पीड हो गई वो होगी 25। क्योंकि 5 ये आगे बढ़ेगा, 20 ये आगे बढ़ेगा। 5 ये आगे आएगा, 20 ये आगे आएगा, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 25। जबकि इनको आपस में नजदीक आना कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नजदीक आना है, हर घंटे 25 किलोमीटर नजदीक आते हैं। तो कितने घंटे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 घंटे।
तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है एक की चाल दूसरे के साथ क्या संबंध दिखाती है ना। बड़ा बेसिक सा फंडा है। अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हो, ये मान लीजिए S1 स्पीड से या S2 स्पीड से, तो यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी मेरे प्यारे जो S1 माइनस S1 माइनस S2 का मतलब बड़े में से छोटी माइनस कर देंगे, है ना। वहीं अगर दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है, ये S1 और ये S2, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिलेटिव स्पीड होगी वो यहाँ S1 प्लस S2, है ना। तो दो चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड में S1 प्लस S2। लेकिन अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में जाए तो वहां रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। और जब भी दो चीजें एक साथ चल रही हो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो चीजें एक साथ चल रही हो तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से ही ट्रेवल करेंगी। जब दो चीजें एक साथ चल रही हों तो वे किसी भी दूरी को जो तय करेंगी तो सापेक्ष चाल से ही तय करेंगी, है ना। इस चीज को लिख लीजिए एक बार कॉपी पे। देखो मेरे दोस्त, अब इसको सवाल पे लेता है। आप लोगों ने सवाल तो पढ़ ही लिया होगा, है ना। कह रहा है जी दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 7 और 9 सेकंड में पार करती है। कहता है दो ट्रेनें हैं और वो दोनों की दोनों सेम लेंथ की है, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ दूसरी ट्रेन की है। और कहता है जी किसी खंबे को पार करा है इन्होंने, ये मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है दोस्त, इसको पार किया। और कह रहा है कि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है। कहता है जी ये 7 सेकंड में और ये 9 सेकंड में पार करती है, हाँ है ना। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हो। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे एक बात कहूं, यार ए और बी दो आदमी हैं, ये किसी काम को 7 सेकंड में करेगा, ये किसी काम को 9 सेकंड में करेगा,
बताइए दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में कर लेंगे? बताइए मेरे बच्चे, दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में कर लेंगे? तो आप क्या करोगे? आप कुछ काम मान लोगे? क्या काम मानोगे? 9 और 7, 9 और 7 कैल्शियम 63। आप काम मान लोगे 63, हाँ है ना? तो 7 सेकंड में 63, 1 सेकंड में 9, 9 सेकंड में 63, 1 सेकंड में 7, हाँ है ना? यही तो करोगे भाई? अरे हाँ है ना? कहीं बिल्कुल ठीक है सर। अगर यही करोगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी तो यही बात है। कह रहा है ये और ये दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है, ऐसा मैं कह रहा हूँ या सवाल? सवाल कह रहा है दो समान लंबाई की ट्रेन, यानी दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है। दूसरा कहता है ये ट्रेन किसी खंबे को 7 सेकंड में और वही ट्रेन इस खंबे को 9 सेकंड में। तो कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी मेरे बच्चे? जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। तो मेरे बच्चे अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, है ना? और दोनों की दोनों लेंथ आपस में क्या है मेरे बच्चे? इक्वल है ना? ये टाइम एंड वर्क नहीं हो गया कि इसी दूरी को ये 7 सेकंड में चल लेती है, उसी दूरी को ये 9 सेकंड में चल लेती है। तो कुछ दूरी मान लेते हैं। बताओ क्या माने? ऐसी दूरी मान लो जो 7 और 9 से भाग हो जाए। तो 7 और 9 का एलसीएम 63। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं कि इस ट्रेन की भी लेंथ 63 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ भी 63 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि दोनों ही रेलों की लंबाई 63 मीटर है ना? अगर दोनों की लंबाई 63 मीटर है तो ये 63 मीटर की दूरी 7 सेकंड में ट्रेवल कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 9 मीटर पर सेकंड। ये 63 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। भाई ये 63 मीटर की दूरी को 7 सेकंड में, तो ये स्पीड, ये 63 मीटर की दूरी को 9 सेकंड में, तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड आ गई, हाँ है ना? अब कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की लेंथ तो सेम है, 63 63। तो अगर कोई एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? जितनी दोनों की लेंथ है, तो 63 63 126 मीटर। किस स्पीड से जी? अपोजिट में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो ये स्पीड है 9, ये हो जाएगी 16। तो 9 + 7 इस स्पीड से कह रहा कितनी देर में पार कर लेंगे? तो 126 16 × T तो आएगा भैया 63/8 सेकंड। 63/8 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी, आए ना? पहले आप समझो फिर आगे बढ़े।
देखो मेरे प्यारे बच्चे, दो ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 4 और 6 सेकंड में पार करती। आइए मेरे बच्चे, ये कोई खंबा है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। कहता है ये ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है, ये ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है और ये ट्रेन किसी खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है। तो ये बताइए, कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। इसका मतलब ये अपनी लेंथ को 4 सेकंड में पार करी, जबकि ये अपनी लेंथ को 6 सेकंड में पार कर रही है। इस बात का बड़ा सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये लेंथ ऐसी लेनी है हमने जो 4 और 6 से भाग हो जाए। तो 4 और 6 से भाग क्या होगा इनका एलसीएम? तो 4 और 6 का एलसीएम 24, 24 नहीं में 12, 4 और 6 ना। तो मान लेते हैं इस ट्रेन की लेंथ भी 12 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ भी 12 मीटर। तो मेरे बच्चों, अगर 12 मीटर लेंथ ये 4 सेकंड में चल रही है तो इसकी स्पीड क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकंड। ये 12 मीटर लेंथ 6 सेकंड में चल रही है तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। अब ओ हो, ऐसे एक दूसरे को समान दिशा में जाते हो कितनी देर में पार करेंगे अगर उनकी चाल। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके कारण हम मारे गए इस सवाल में। स्पीड तो दे रखी है। कहते हैं उनकी चालों का अनुपात है 7:9, माफ करना, दोनों की चाल दे रखी 7:9, यानी इसकी स्पीड है 7 तो इसकी स्पीड है, माफ करना, 9। तो मान लेते हैं यार इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। आप इसे 7 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं, आप 7 मीटर पर मिनट मान सकते हैं या 7 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। यानी रेशियो दे रखा हो तो उसको आप किसी भी यूनिट में रिलेट कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि 7 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। तो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन 4 सेकंड में खंबा पार कर रही है। कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ जितनी। दूरी का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो 7 की स्पीड से 4 सेकंड में 28 मीटर, ट्रेन की लेंथ होगी 28। ये 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? 54, है ना। तो अगर ये ट्रेन की लेंथ 28 मीटर है, इस ट्रेन की लेंथ 54 मीटर है, तो कहता है समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे। तो भैया एक ट्रेन दूसरे को पार करेगी, कितनी दूरी चलनी होगी? दोनों को लेंथ 28 और 54, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 82 मीटर। और दोनों की सेम डायरेक्शन जा रही है, लिखा है ना समान दिशा। तो सेम डायरेक्शन जा रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बड़ी में से छोटी, 9 में से 7 गया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 41 सेकंड, यानी 41 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। और कॉन्फिडेंस में मत रहो मेरी तरह कि आधा सवाल पढ़ा और उत्तर दे दिया, है ना। एक भाई कह रहा 9 सेकंड वाली, नो स्पीड वाली 4 सेकंड, ना जिस सीक्वेंस में देखा उसी सीक्वेंस में लेना है। करिए। आइए आपका इंतजार था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4। माने इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, इसकी 4 मीटर पर। विपरीत दिशा से जाते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती। कहता है ये भी खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही है और ये भी। मेरे भाई, खंबे को किसी भी डायरेक्शन से पार करो, ये खंबा है, आप यहां से आके पार करो तब भी अपनी लेंथ जितनी दूरी चलनी है, या यहां से आके पार करो तब भी है, तो खंबा पार करने में तो कोई सेंस ही नहीं है। तो समझो कि अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार कर रही है, कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ। स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो 3 तिया 9 मीटर इस ट्रेन की लेंथ। ये 4 की स्पीड से 3 सेकंड में 12 मीटर, है ना। तो अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? मतलब ये अपोजिट में चल रही है तो एक दूसरे की लेंथ जितनी, दोनों की लेंथ होगी 9 और 12 21 मीटर। इतनी दूरी चलेंगी, किस स्पीड से चलेंगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों के अपोजिट में जाएंगी तो जुड़ेंगी, अपोजिट में जाएंगी जुड़ेंगी, अपोजिट में जाएगी जुड़ेंगी, तो 4 और 3 7। तो 7 की स्पीड से 21 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट। या आप ऐसे कर लें
4 + 3 × टाइम, टाइम निकल के आएगा 3 सेकंड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। आइए मेरे दोस्त, पढ़िए। रेशियो स्पीड का ही तो रेशियो दे रखा है प्रशांत भाई। एक भाई ले साहिल, वो पूछ रहा है सर ये टॉपिक कितने दिन का और रह गया। हराम खोर, अभी तो ये शुरू भी ढंग ढंग से नहीं हुआ है, छोटी छोटी तो बातें बतानी शुरू की। हद है यार। पता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, किन क्या आ रहे हैं? ऐसे ही भाइयों क्या आ रहे हैं जिनमें पेशेंस है ही नहीं, लगातार मेहनत करने का जज्बा है ही नहीं, कुछ चीज समझ नहीं आती तो एक ही काम कब खत्म होगा ये। अरे मेरे भाई, ऐसे सोचने से, ऐसे करने से ये तो खत्म हो जाएगा पर तू खत्म हो जाएगा। चीज समझ नहीं आ रही, समझो भाई, लंबी जा रही है, पेशेंस रखो, क्या बुराई है उसमें। ये थोड़ी कि 5 क्लास हुई नहीं है और अभी से ही। सर सेम ट्रेन नहीं बोला है, कौन कह रहा है बे? देखो ना, दो किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर रही है, मैंने कहा लिया सेम। इसकी लेंथ 9 ली है, इसकी लेंथ 12 ली है। पढ़ो ना सवाल को। गुरुजी प्रैक्टिस का मंत्र बता दो। बताएंगे भाई तुमको मंत्र भी, सुबह शाम गाना गाना होगा। दम मारो दम, मिट जाए गम। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे दोस्त सामने आइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। इसका शॉर्टकट नहीं, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। पहले डिटेल समझते हैं। कहते हैं एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। तो ये है मालगाड़ी जी, मालगाड़ी गुड्स ट्रेन, उसकी लेंथ मान लेते हैं जी। और ये मेरे प्यारे जो पैसेंजर ट्रेन है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ पी, यात्री गाड़ी। इनकी चाल का अनुपात 1:2, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड मान ले रहे हैं मेरे प्यारे जो 2 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना।
ये हम इनकी चाल मान लेते हैं। ये कौन देगा भाई? मनीषा होगा। अभी थोड़े दिन पहले तो बर्थडे था, 4-5 दिन। अच्छा, उसी बर्थडे के लिए समोसे फिर से आज? भाई वाह, कमाल है। रख, ऐसी पार्टियां तो रोज हो। आइए, सवाल में क्या कह रहा है सुनिए। कहता है ये ट्रेन, भाई स्पीड है 1:2, इसको आप किसी भी रेशियो में मान सकते हैं। आए ना? पेशेंस कैसे लेना सीखे प्रभु, मार्गदर्शन करे, बताएंगे जो भैया। अभी पढ़ते हैं। कहता है कोई पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो अगर पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर रही है, तो भैया जी एक बात बताइए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम ना। तो अगर कोई पैसेंजर ट्रेन किसी मालगाड़ी को पार करेगी या मालगाड़ी पैसेंजर को पार करेगी, तो कितनी दूरी चलनी होगी? आप कहेंगे दोनों की लेंथ जितनी दूरी। तो दोनों की लेंथ कितनी हुई? तो दोनों की लेंथ हुई पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बड़े में से छोटी माइनस करेंगे, दो में से एक गया एक, भाई सेम डायरेक्शन में है ना, तो बड़ी में से छोटी, इनटू में टाइम 60 हो गया। तो आप पाएंगे कि पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लेंथ हो गई 60। पैसेंजर और गुड्स ट्रेन की लेंथ हो गई 60। अब आगे आते हैं। मेरा कल ही बर्थडे है सर, गुड़िया भैया मुबारक हो तुमको। ये गुड़िया बहन है, चल जो भी है तू, मुबारक हो तुझे, भगवान खुश रखे। आओ। अब कह रहा है जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। देखना, ये बहुत ही विचित्र कॉन्सेप्ट है। ये है गुड्स ट्रेन और ये है पैसेंजर ट्रेन। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 1 और 2, तो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। कहते हैं इसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है। तो मेरे भाई पैसेंजर अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तो उस पैसेंजर की भी स्पीड तो यही होगी, 2 मीटर पर सेकंड, है ना? और कह रहा है ये पैसेंजर ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर लिया। इसको मैं समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये है मालगाड़ी, ठीक है? और अब आएगी, ये आएगी पैसेंजर ट्रेन, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही है, ये है मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन और ये है गुड्स ट्रेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पैसेंजर ट्रेन इस गुड्स ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? क्या यहां पे आके ये पार हो जाएगी? आप कहेंगे नहीं। क्या यहां पहुंच जाएगी तो पार मानी जाएगी? नहीं। क्या यहां पार? नहीं। क्या यहां? नहीं। जब यहां आ जाएगी तो पार मानी जाएगी, है ना? तो कितनी दूरी चलनी पड़ी? गुड्स ट्रेन की लेंथ प्लस पैसेंजर ट्रेन की लेंथ, है ना? लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए पैसेंजर बैठा यहां, ये है मोटे वाला कोई पैसेंजर यहां बैठा है ना? यहां मेरे बच्चे कोई पैसेंजर बैठा है, तो ये पैसेंजर यहां है ना? और अगर ये गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो ये पैसेंजर मोटे वाला यहां है, तो ये जब जैसे ही गुड्स ट्रेन यहां ना पैसेंजर ट्रेन यहां पहुंचेगी तो ये गुड्स ट्रेन को पार कर देगा ना? अरे बोलो हाँ है ना? यानी कुल मिला के मतलब ये हुआ कि पैसेंजर ट्रेन को पार करना होगा तो पूरी ट्रेन बाहर जाएगी तो पार मानी जाएगी। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन के अंदर कोई पैसेंजर बैठा है, ये आ गया, यहां से वो नोट करना शुरू करेगा, ये पैसेंजर है, यहां से नोट करना शुरू करेगा, और जब पैसेंजर यहां पहुंच जाएगा तो कह देगा मैंने पार कर दिया। तो मेरे बच्चे, जब पैसेंजर ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर जब पैसेंजर ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर किसी गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूरी चलेगा? गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है जी, स्पीड होगी बड़ी में से छोटी, दो में से क्या, 1 × 40। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स ट्रेन की लेंथ है 40। गुड्स ट्रेन की लेंथ है 40, हाँ है ना? और गुड्स ट्रेन की लेंथ है 40। तो अब सोच के बताइए पैसेंजर में क्या जोड़ू किस गुड्स 60 आ जाए? तो आप कहेंगे 20, यानी पैसेंजर ट्रेन की लेंथ आ गई 20। अब सवाल में कहा है कि उनकी चालों का अनुपात बताओ। तो भैया गुड्स ट्रेन की लेंथ है 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है 20। रेशियो होगा कितना? 2:1। पढ़ लीजिएगा एक बार।
करिए भैया, बहुत दिन बाद समोसा खा रहे हैं हम भी। करो सीमी सवाल, फिर इसका शॉर्ट बताऊंगा दोनों का। ड्राइवर को पैसेंजर की तरह, ड्राइवर भी हो सकता है, पैसेंजर भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप एग्जांपल और समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए। देखिए, जिनको कन्फ्यूजन है हो जा सीधा। मान लो ये है पैसेंजर ट्रेन, अगर आपको दिखाई दे रही है, और ये ढक्कन दिखाई दे रहा है, ये ऊपर लगा हुआ। हाँ है ना। अगर ये गुड्स ट्रेन है, दोनों चल रही है इस तरह, जब ये पैसेंजर यहां आ जाएगा तो टाइम नोट करना स्टार्ट होगा यहां से, है ना। और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ती चली जाएंगी, और जब ये पैसेंजर यहां पहुंच जाएगा तो ये पार मानी जाएगी। तो पैसेंजर, ये गुड्स ट्रेन है, ये मालगाड़ी है। तो अगर पैसेंजर, ये पैसेंजर ट्रेन, इसमें ये कोई पैसेंजर बैठा हुआ जो ऊपर पेन की नोक है, अगर ये पैसेंजर इसे पार करेगा तो जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो समझो गुड्स ट्रेन पार हो गई। लेकिन अगर वहीं पैसेंजर ट्रेन होती तो ये यहां से लेके पूरी यहां आती तो पार मानी जाती। ये डिफरेंस है, प्लीज करें। बता रहे हैं भैया, रुक जाओ। कहता है ये 60 सेकंड में पार कर रही है। ये मान लीजिए कोई पैसेंजर, अगर पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन में बैठा है तब भी उसकी स्पीड तो वही होगी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। तो कह रहा भैया 35 सेकंड में पार कर रहा है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, अगर कोई पैसेंजर किसी गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है, कितनी दूरी चलेगा? जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरे भाई स्पीड कितनी हो गई ना, कितनी दूरी चलेगा गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी, स्पीड कितनी होगी रिलेटिव, दो, 9 में से 7 गया 2, और टाइम हो गया 35। तो हम ये कह सकते हैं सर गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70। अब ये बताइए, यहां तो पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है, तो कितनी दूरी चलेगा? जितनी पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी। भाई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उतनी तो दूरी चलेगी जितनी दोनों की लेंथ होगी, बिल्कुल ठीक। इस स्पीड से रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो गई 2, इतनी देर में जी 60 सेकंड। अब मेरे बच्चे पैसेंजर ट्रेन की लेंथ निकालनी है, गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70, 120, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ आ गई 50। तो पैसेंजर की लेंथ 50 है, गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 है। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 50 है। तो रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आएगा 7:5।
आंसर आएगा मेरे बच्चे 7:5, 7:5। देखो मेरे बच्चे, अब समझाता हूं शॉर्टकट। ऐसे सवालों का एक ही इलाज, ये देखो, पैसेंजर क्रॉस गुड्स ट्रेन, कि जब पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार करता है तो कितना टाइम लेता है, मान लीजिए पी टाइम ले रहा है, हाँ है ना। और पैसेंजर ट्रेन क्रॉस गुड्स ट्रेन, और अगर पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करेगी, अगर मेरे प्यारे बच्चों पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करेगी, अगर पैसेंजर ट्रेन ना, सिर्फ पैसेंजर अगर गुड्स ट्रेन को पार करे तो मान लीजिए पी टाइम लिया, और अगर पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया तो मान लीजिए टी टाइम लिया, हाँ है ना। कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया। तो मेरे बच्चे ऐसे हर एक सवाल में दो चीजें आपसे पूछेगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ बताओ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ बताओ। तो गुड्स ट्रेन की जो लेंथ होगी वो पी होगी, और पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो टी माइनस पी होगी। बस ये डायरेक्ट आंसर। मतलब पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार करने में कितना समय लिया और पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार करने में कितना समय लिया, उसमें से पी व पहले वाला टाइम घटा देंगे, हाँ है ना। या और साधारण शब्दों में कहूं तो ये छोटा समय, ये बड़ा समय। तो यहां गुड्स ट्रेन के नीचे हमेशा छोटा टाइम आएगा और पैसेंजर ट्रेन में बड़े माइनस छोटा। जैसे इस सवाल पे आइए, हमें चाहिए था क्या, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ। तो ये देखिए आपके पास दो ही टाइम रखे, एक 60 सेकंड एक 35 सेकंड। तो छोटा टाइम कौन सा है, 35, वो यहां लिखिए। पैसेंजर की लेंथ कितनी आएगी, 60 माइनस 35, बड़े टाइम में से छोटा टाइम, 60 में से 35 गया 25, 5 7 35, 5 5 25, तो आंसर है 7:5। हाँ है ना। यहाँ अब मेरे बच्चे इस जगह इस वाले सवाल में, ये मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, तो एक बात बताइए, दो टाइम है, बड़ा टाइम 60 सेकंड और छोटा टाइम 40 सेकंड, हाँ है ना। तो गुड्स ट्रेन के नीचे छोटा टाइम और पैसेंजर ट्रेन में बड़े और छोटे का डिफरेंस, 60 में 40 गया 20, तो रेशियो आ गया 2:1। डायरेक्ट स्पीड कुछ भी दे रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे, हाँ है ना। अब आते हैं आगे। करिए मेरे भाई।
देखो मेरे बच्चे, कहता है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। ये कोई ट्रेन है, ये कोई आदमी जाने लग रहा है ना। कहता है इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो मान लेते हैं मेरे बच्चे ट्रेन की चाल होगी x किलोमीटर पर आवर, और कहता है 10 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये बताओ आदमी की अपने आप में कोई लेंथ होती है? आप कहेंगे ना सर, आदमी की लेंथ थोड़ी होती है। तो अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो उतनी ही तो दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो बाबू डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड है इनटू टाइम हो रहा है ना। तो भैया अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? जितनी ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ कितनी है जी? 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, है ना। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है जी? 10 सेकेंड। तो तुम्हारे साथ समस्या ये है, ये मीटर है, ये सेकंड है, बट ये किलोमीटर पर आवर। अब या तो आप ये काम कर सकते हैं कि सर जी इसको बना लो किलोमीटर, 200 मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो 1000 से भाग दोगे। आप कहेंगे बिल्कुल भाग देंगे, तभी तो ये किलोमीटर बनेगा। 10 सेकंड को घंटे बनाएंगे तो 3600 से भाग देंगे। बिल्कुल देंगे सर, तो ये घंटे बन गया। अब ये किलोमीटर पर आवर, ये घंटे बन गया, ये डिस्टेंस किलोमीटर होगी। सोल्व कर देते हैं। हाउ वुड बी सोल्व इट सर? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 36 दूनी 72, x माइनस 6। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 78 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका तो है ये निकालने, है ना। दूसरा दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे कि सर ये मीटर में, ये पर सेकंड है, मतलब सेकंड में, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाओ। किससे गुना करो? 5/18 से। अब ये जो कहानी है ये भी हो गई सर मीटर पर सेकंड। अब क्या करें सर? 5×50, 50×200, 18×72। तो स्पीड आगे में ट्रेन की कितनी? 78 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 78 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे बच्चे 78 किलोमीटर पर आवर, है ना। है ना। सर मैं खेत में पर सर मैं खेत पर बुलाइए। अमित भाई क्या लिख रहा है? यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बताइए दोस्त, यानी वैल्यू उसी में निकल के आती है एक्स की जिसमें आप मानते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे एक्स किलोमीटर में माना था तो आखिरी में किलोमीटर ही आएगा आंसर। यहाँ पे भी किलोमीटर ही आएगा, यानी जिसमें आप मानते हो ना आंसर उसी में निकल के आता है। मैं क्या कर रहा है भाई? बताइए, करिए मेरे भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। आइए मेरे बच्चे, एक बात बताइए दोस्त, ये कोई ट्रेन है, ये उसका गार्ड बैठता है यहाँ पे, और यहाँ ट्रेन का ड्राइवर बैठता है। ट्रेन ऐसे जा रही है। कहता है ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। या इससे पहले मुझे एक सवाल बताइए मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कोई ट्रेन है?
इस ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट। 1000 मीटर पर मिनट, ये कोई ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर पर मिनट, है ना। और मैं आपको कह रहा हूं कि पीछे से दौड़ता हुआ एक आदमी आता, टक 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 टक, बहुत तेज भागता हुआ आदमी आता। आदमी की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट। इसका मतलब आदमी जो है वो ट्रेन से तेज दौड़ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि ये जो आदमी है ये इस ट्रेन को 1.5 मिनट में पार कर ले रहा है। 1.5 मिनट में पार कर दे रहा है। ये आदमी इस ट्रेन को 1.5 मिनट में पार कर दे रहा है, तो बताइए ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो आप एक बात कहेंगे सर, ट्रेन दौड़ते हुए आदमी को पार करे या आदमी दौड़ के ट्रेन को पार करे, दोनों ही स्थितियों में दूरी जो ट्रेन को चलनी होगी वो कुछ और नहीं, ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी है। कितनी दूरी चलनी होगी मेरे बच्चे, जितनी ट्रेन की लेंथ है, जितनी ट्रेन की लेंथ है ना। तो अगर आदमी दौड़ के ट्रेन को पार करता है तो उतनी ही दूरी चलेगा जितनी ट्रेन की लेंथ है। अब डिस्टेंस का फार्मूला हुआ बाबू, स्पीड है इंटू टाइम हो गया। स्पीड रिलेटिव लेंगे, 1100 में 1000 गया 100, टाइम होगा 1.5 मिनट, 3/2, 50 दिए 150, तो ट्रेन की लेंथ हो गई मेरे बच्चे, है ना, पक्का। अब इस सवाल पे कहता है ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ भाई, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 60,000 मीटर, और घंटे के मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट। घंटे के मिनट बनाएंगे तो 60 मिनट, यानी हम ये कह सकते हैं कि 60,000 मीटर हर 60 मिनट में। तो 60,000 मीटर की डिस्टेंस को आप ट्रेवल कर रहे हैं कितनी देर में, 60 मिनट में। तो आंसर आएगा 1000 मीटर। मतलब देखो 60,000 मीटर 60 मिनट में, तो काटोगे तो 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर की डिस्टेंस को आप हर मिनट ट्रेवल कर रहे हैं। तो यानी 60 किलोमीटर पर आवर को आप लिख सकते हैं 1000 मीटर पर मिनट। 1000 मीटर पर मिनट मेरे प्यारे। तो ये ट्रेन है और ट्रेन की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर पर मिनट। 1000 मीटर पर मिनट, 1000 मीटर पर मिनट, 1000 मीटर पर मिनट, है ना। कहता है पीछे से गोली की चली और गोली की आवाज की चाल देखी 1100 मीटर पर मिनट। मेरे बच्चों ये बताओ गोली की आवाज की क्या कोई लेंथ हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। कहता है गोली की आवाज ट्रेन के गार्ड को सुनाई देने के 1.5 मिनट बाद ड्राइवर को सुनाई दी। इसका मतलब गोली की आवाज ने गार्ड से चल के ड्राइवर तक पहुंची, कितना समय लिया गार्ड से ड्राइवर तक पहुंचने में, कितना समय लिया, 1.5 मिनट। कितना टाइम लिया मेरे बच्चे, 1.5 मिनट, है ना, 1.5 मिनट का समय लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, ये आवाज की चाल 1100 है, ट्रेन की 1000, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 100, और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, और टाइम हो गया मतलब रिलेटिव स्पीड 100, टाइम हो गया 3/2। तो इसका मतलब 150 मीटर, यानी ट्रेन की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 150 मीटर। कितनी हो गई, 150। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।